सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू संथा व्लॉगर। और ये आफ्टरनून के 3:30 हो रहे थे जब मैं आधी अधूरी नींद में थी और मेंटेनेंस ऑफिस से स्वीपर्स आए थे जो कि मैंने छत की साफ़ सफाई के लिए कंप्लेन किया हुआ था। तो ये दिन में आए और मुझे कहा कि क्या क्या हटाना है आपको। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि ये सब आपको साफ़ करके ये सारी जो प्लांट्स है इसको एक साइज़ में लाइन करके रखना है आपको। कॉज मुझे सफाई की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी, यहाँ पे काफ़ी सारा पानी मतलब स्टोर हो रहा था जिसकी वजह से मेरे किचन में सीलन आ रही थी और सीलन की वजह से मेरे जो किचन में पीओपी का वर्क था वो टूट के नीचे गिर गया। तो इसलिए मैंने ये मेंटेनेंस ऑफिस में ये कंप्लेन किया था। तो उनको मैंने बोल दिया था ये करने के बाद आप मुझे दोबारा बुला लेना क्लीन करने के बाद। छत की साफ़ सफाई होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया भी था, बट मुझे थोड़ा सा आलस भी चढ़ रहा था और उस टाइम मेरे बड़े बेटे के ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने उनको फिर बोल दिया कि मैं शाम को आके चेक कर लूँगी। सो यही सब था। और ये जो आप बिल्कुल ये इकट्ठा होके देख रहे हैं ये तो मैंने खुद ही मतलब क्लीन किया था। अगर आपने मेरा लास्ट वो प्लांट रिपोर्टिंग वाला अगर व्लॉग देखा होगा, सो ये जो बचे कुचे ये लकड़ी वगैरह थे वेस्टेज वाले थे, इन्हीं सबको मैं फेंकने के लिए बोल रही थी। और उसके बाद फिर शाम को अराउंड 6 o'clock मैं दोबारा छत आई देखने के लिए कि कितनी साफ़ सफाई की है। तो उन्होंने मेरे कहने पर काफ़ी कुछ हटा दिया था और साफ़ भी कर दिया था। और साथ में मैंने उनको बोल भी दिया था कि बीच बीच में आप छत की सफाई ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मच्छर भी हो रहे हैं अब तो, मतलब बारिश का मौसम भी है। और यहाँ पे ऐसी ही शाम होते ही वेदर ऐसा चेंज हो गया, आप मतलब ये देख रहे होगे कैसे मतलब काले बादल घिरे हुए हैं पूरा। बट दिल्ली के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, वो दिखते काले हैं बट वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हवा के साथ ही वो बारिश चली जाती है। तो देखते हैं बारिश होगी नहीं होगी। वैसे भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस लगता है कि आज बारिश होगी आज बारिश होगी, लेकिन पता नहीं होती ही नहीं है। तो बस हम दिल्ली वाले तो वेट करने में लग गए। सो ये सब देखने के बाद मेरा इवनिंग टाइम तो होता ही है इवनिंग वॉक करने का, और मैं अपने बच्चे को भी लेके उतर ही जाती हूँ। तो नीचे आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किया मैंने और उसके बाद मैं अपनी नेबर के साथ 2 राउंड लगा ही रही थी। कंप्लीट ही हुआ था जस्ट कि ये इतनी झमझम करके दिल्ली में बारिश हो गई, मतलब कि वेदर ही चेंज हो गया। मतलब कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था, मतलब ये देख के मज़ा ही आ रहा था कि वाह अब दिल्ली में थोड़ी ठंडक होगी। तो ज़्यादा बारिश हो गई थी तो मैं अपनी नेबर के साथ यहाँ पार्किंग एरिया पे खड़ी हो गई, बारिश के रुकने का वेट कर रही थी। और ये देखो ऐसी बारिश झमझम ऐसे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, आपको अपने बचपन की याद नहीं आती? मतलब हम जब छोटे थे तो ऐसे ही पेपर बोट बना के मतलब यहाँ पे फ्लोट करते थे और डंडे से हम उसे भगाने की आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे कि हमारे आगे बढ़ जाए। अगर आपकी भी ऐसी कोई मेमोरीज है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में। और ये मेरा बेटा मतलब कि फुल इंजॉय कर रहा था कि रेन को कैसे मतलब इंजॉय करना है। तो मैंने भी छोड़ दिया कि जाओ बेटा इंजॉय करो पूरे बारिश को। मेरा भी मन था बट क्या करें, मेरे पास फ़ोन था तो मुझे डर था कहीं भीग ना जाए। देन उसके बाद बारिश में खूब सारा नहाने के बाद अब हम घर की तरफ आ गए क्योंकि डर भी लग रहा था कि बच्चों को इतनी देर बारिश में नहलाना तो कहीं खांसी जुकाम ना हो जाए। देन आने के बाद मैंने और मेरे बेटे ने ये प्रिंगल्स एंड फ्रूटी पिया। और ऐसी बारिश के मौसम में मतलब कि बच्चों के कुछ अलग खाने की डिमांड ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों की और मौसम की डिमांड के अनुसार मैंने ये एक उड़ीसा स्टाइल डिश बनाई है, जिससे मतलब कि ये ड्राई मटर करी है। इसको बनाने के बाद आप इसमें ऊपर ये नमकीन डाल दीजिए। नमकीन आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, खट्टा मीठा भी तीखा भी, ये मैंने तीखा वाला डाला है। देन उसके बाद मैंने ये चॉप अनियन, चॉप टमाटोज, काला नमक, चाट मसाला ये सब डाल के इमली का पानी, सौंठ ये सब मिक्स करके आप इसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। हमारे उड़ीसा में तो इसे घुगनी चाट करके बोला जाता है। आपके स्टेट में किस नाम से इसे बुलाया जाता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही मैंने ये 2 टाइप्स की मैंने चाट बनाया क्योंकि मेरे जो बड़े बेटे और मैंने अपने लिए तो तीखी वाली नमकीन डाल दिया, बट मैंने अपने छोटे बेटे के लिए ये खट्टा मीठा नमकीन डाल दिया था क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खा पाता है। और उसके साथ मैंने दोनों बेटों के में जो चाट है उसके ऊपर मैंने चॉप टमाटो भी नहीं डाला था। मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या आपके बच्चों को भी खाना पसंद नहीं आता होगा। और ये है एडिशन ये पापड़ी, क्योंकि अगर आप उड़ीसा में कभी खाने जाओगे ऐसी घुगनी चाट तो उसके साथ आपको ये पापड़ी नहीं मिलेगी। ये
मेरा एडिशन है ये पापड़ी। वहाँ पे आपको ये कॉर्नफ्लेक्स फ्राइड ऊपर से डाल के देंगे, जो कि वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट मैं ज़्यादातर ये पापड़ी ही इस चाट के साथ खाना पसंद करती हूँ। और मैंने अपने बच्चों को ये स्नैक्स बना के दिया था, बट मेरे बच्चों ने ये इतना रिपीट कर दिया कि बच्चों का टमी पूरा फुल हो गया। तो ये स्नैक्स एंड डिनर दोनों ही बन गया मेरा। रोटी और सब्जी बनाई थी, बट बच्चों ने खाया नहीं। और मुझे चाट इस तरह से खाना बहुत पसंद है। पापड़ी के ऊपर इस तरह से चाट को रख के खाना मतलब बहुत यमी लगता है। आप ट्राई करना, और जब आप ये ट्राई करोगे सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपको और भी आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।